तृणधर ओठ कहत बैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, पहले वीडियो में आप सभी ने जाना पहली वजह को, जिसमें ये बताया गया था कि क्यों सीता जी रावण को देखते ही अपने हाथों में तृण या तिनके को उठा लेती थीं। वह उस तृण को दिखाकर रावण को ये याद दिलाती थी कि यदि उसने अपनी मर्यादा लांघी तो यही तृण उसे भी मार सकता है। जैसे कि बस एक तृण मात्र से राजा रघु ने उस शेर को मार गिराया था गाय की रक्षा करने हेतु। तो वहीं पहले वीडियो में ये आपको वजह मालूम चल गई थी कि इस तृण वाली घटना के पीछे भी दो वजहें मैंने आपको बताई थी। पहली तो आपको पता चल गई, आप दूसरी जानेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह सुनने को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब सीता जी ब्याह कर अयोध्या आई थीं। तब विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाते थे, तो स्वभाव में चंचलता, चपलता और थोड़ा बहुत क्रोध तो चलता ही है। और ससुराल में आने के बाद पहली बार उन्होंने रसोई बनाई अपने ससुराल वालों के लिए और बड़े ही प्रेम से भोजन परोसने लगी। राजा रानी दशरथ जी, उनकी तीनों रानियां सभी एकत्रित हुए रसोई घर में और भोजन करने के लिए बैठ गए। और जैसे ही भोजन करने के लिए राजा दशरथ बैठे थे कि तभी कहीं से कोई एक तिनका उड़ता हुआ आया और राजा की थाली में गिरने ही वाला था कि तभी सीता जी ने ऐसा होता हुआ देखकर क्रोध भरी दृष्टि से उस तिनके को देखा, जो थाली में गिरने से पहले हवा में ही भस्म हो गया। ये सारी घटना राजा दशरथ ने अपनी आंखों से देख ली थी और सीता जी को क्रोधित होते हुए भी देख लिया था। ऐसा होते देखकर दशरथ जी ने भोजन को प्रणाम कर थाली आगे सरका दी और कहने लगे, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। तो इस पर तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई ने पूछा कि क्या हुआ महाराज। इधर सीता जी भी बड़े अचंभे में कि उनसे क्या गलती हो गई। तो ये बातें सुनते हुए सीता जी को दशरथ ने अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, पुत्री, मैं एक शर्त पे बनाया हुआ तुम्हारा भोजन करूंगा। यदि तुम मुझे वचन दो कि तुम भविष्य में कभी भी किसी को भी इतनी क्रोध से नहीं देखोगी, तुम्हें मेरे राम की सौगंध है। सीता जी ने दशरथ जी को वचन दे दिया। दोस्तों, दशरथ जी ने सीता जी से यह वचन इसीलिए मांगा था क्योंकि वो ये समझ गए थे कि वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, वो आदि शक्ति है। यदि ये क्रोधित हुई तो सब भस्म हो जाएगा। और गृहस्थी में तो तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और मेरा राम तो बहुत सीधा है, वो कैसे इनको क्रोध को झेलेगा। ये शायद दशरथ जी का राम जी के लिए बहुत प्रेम ही था, इसीलिए वह चाहते थे कि कभी भी मेरी पुत्र वधू मेरे पुत्र से नाराज ना हो। ऐसे में उनका क्रोध करना उचित नहीं है। शायद यही वजह थी कि रावण सीता हरण में सफल हो पाया, क्योंकि वो वचनबद्ध थी। शायद इसीलिए उन्होंने रावण को वह तिनका दिखाते हुए उससे कहा कि हे रावण, मुझे बस इस तिनके ने रोक रखा है, वरना अब तक तो मैं तुझे कब का भस्म कर देती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्ते, गुड बाय एंड टेक केयर।